बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा होता हूँ बच्चे खैरियत से होंगे। हमारी न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। न्यूमेरिकल सेशन हमने स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 से किया था, यानी यूनिट नंबर 14 से किया था। यूनिट नंबर 14 हमने पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 15 हमने डिस्कस किया लास्ट उसमें। यूनिट नंबर 15 के बाद अब हम यूनिट नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर लेकिन स्टार्ट में मैं आपको एक खुशखबरी देता हुआ चलूँ, और वो खुशखबरी ये है कि यूनिट नंबर 16 के बाद यूनिट नंबर 17, यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 19, कितने यूनिट्स हो गए? 17, 18 और 19। इन 3 यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। फिर जाके आपको यूनिट नंबर 20 में अराउंड 3 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, उन 3 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब यूनिट नंबर 20 से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म आएगा। मैं अगेन स्टार्ट में क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स कवर कितने करने हैं। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस कवर करने हैं, यानी सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस कवर करने हैं। 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन 12 क्वेश्चंस में से अगर आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं तो उनमें से 6 तो न्यूमेरिकल्स हैं। और मैं आपको क्या मशवरा दे रहा हूँ कि सबसे पहला टारगेट न्यूमेरिकल पे करो, कि अगर न्यूमेरिकल 6 के बजाय 5 भी करने में कामयाब हो गए तो थ्योरी के उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करने कितने पड़ेंगे? सिर्फ 3। और न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा क्या होगा कि न्यूमेरिकल में पहली बात तो इस साल बहुत आसान न्यूमेरिकल आएंगे, एज इट इज़ वैल्यूज़ के साथ न्यूमेरिकल्स आएंगे। थ्योरी हो सकता है क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, आपके पास पूरी बुक की थ्योरी याद करें, पूरी बुक की थ्योरी याद करें, उससे कहीं बेहतर है कि थ्योरी सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करें और न्यूमेरिकल सारे कवर कर लें। और न्यूमेरिकल्स के वाले से मैंने आपको क्या कहा है कि जो मेरी न्यूमेरिकल पीडीएफ शीट है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल की शीट बना के दी है, जो कि मैं स्टार्ट में वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं न्यूमेरिकल की। अदरवाइज 0332390066 पे व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज आपने न्यूमेरिकल को लाइन से सारे कवर कर लिया तो फिर 2 या 3 थ्योरी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो बहुत आसान तरीक़ेकार है। एक न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 14 से, एक यूनिट नंबर 15 से, एक मोस्ट प्रोबेबली यूनिट नंबर 16 से, 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। और एक न्यूमेरिकल आपका आएगा यूनिट नंबर 20 का। कितने न्यूमेरिकल्स आ गए? 4। और 2 न्यूमेरिकल्स आपके होंगे यूनिट नंबर स्टार्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं वहाँ से। तो खैर बहुत ही आसान यूनिट है ये वाला, यूनिट नंबर 15। कुल मिला के इसके अंदर सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स हैं, और इन सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स को अगर आपने कर लिया तो इन्हीं 4 न्यूमेरिकल से बोर्ड का पेपर बनेगा। और वैल्यूज़ भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सेम हो, 90% चांस ये है कि वैल्यू सेम होंगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर वैल्यू चेंज हुई भी तो 2 की जगह 4 हो जाना है, 4 की जगह 5 हो जाना है, यही होना है और कोई चेंज नहीं आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनाब अली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा कवर कर लूँ, यहाँ पे शेड आ रहा है लेकिन ये फार्मूला मैं दोबारा भी नीचे लिखूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो फोर्स ऑन अ वायर, ये ऊपर वाली लाइन में दोबारा से लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन अ वायर का डिस्कस करेंगे। अच्छा, फोर्स ऑन वायर का फार्मूला बड़ा सिंपल है, और वो है, आजकल हमारे घर में सबसे ज़्यादा क्या आता है? बिल आता है ना, हर चीज़ का बिल आ रहा होता है। तो इसको इस तरह याद कर लो, बिल साइन थीटा। ये ऊपर वाला फार्मूला मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? बिल साइन थीटा, यानी इसको इस तरह याद कर लो, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? बिल साइन थीटा। बिल आता है ना हमारे, जब भी बिजली आती है तो बिल आता है, तो बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा याद हो गया। अच्छा, अब ये सबसे पहला टॉपिक होगा। फिर टॉर्क ऑन अ कॉइल, उसको जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मर है, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन है। अभी फिलहाल जो मेरी न्यूमेरिकल शीट है उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है वो याद रखिएगा, फोर्स बिल साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ख्याल रखिएगा यहाँ पे जो फोर्स है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूटन में होता है। ये जो बी है ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। याद रखना, या तो ये टेस्ला में होगा, टेस्ला कैपिटल टी, टेस्ला में होगा, या फिर ये वैल्यू वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगी। ये आपके इस साल एमसीक्यूज में भी आ सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह अब आई पे आ जाएं। आई होता है करंट, जो कि एम्पेयर में होगा, और एल है लेंथ, जो कि किस में गिवन होगी? मीटर में गिवन होगी। अब होगा क्या कि आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा और न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आइए अल्लाह का नाम लेके न्यूमेरिकल शीट निकाल लें जल्दी से, और हम सबसे पहला न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करते हैं भाई? 1 करते हैं। ख्याल रखिएगा, जब भी आपको थीटा की वैल्यू ना गिवन हो, अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू गिवन है तो बेस्ट है, और अगर थीटा की वैल्यू गिवन ना हो तो थीटा की वैल्यू 90 ले लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, जो कि मेरे हिसाब से ये बुक का क्वेश्चन है और वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है ये बुक की,
और मेरी न्यूमेरिकल शीट के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसमें मैंने डायग्राम बना के नहीं दिए। बुक में आपको एक डायग्राम बना के दिए। बुक में इस तरह से एक वायर है, बुक में इस तरह से एक वायर है और उस वायर में 3 चीज़ें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको L दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं ये L है, ये L है और L है कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि B जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है लाइक दिस, और B की जो वैल्यू है वो दे रहे हैं 1.50 टेस्ला, 1.5 टेस्ला। वैसे ये वाला सवाल नहीं आएगा क्योंकि मुश्किल है कि ये वाला सवाल है, लेकिन बुक का पहला सवाल है तो इस वजह से एहतियातन करवा रहा हूँ। और I की जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि जो I है हमारा करंट वो है 20 एम्पियर। ये बुक में ये वाली डायग्राम बनी हुई है 20 एम्पियर और इस तरह से इसकी फोर्स लग रही है। वो कह रहे हैं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप फोर्स कैलकुलेट करें। यानी हम जरा पहले डेटा बना लेते हैं, बिल के अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे ना। बिल बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है 1.5 टेस्ला। बिल के बाद आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर। बिल एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब होगा 5 डिवाइडेड बाई 100। पहले बता दूं ये वाला सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.05 मीटर। थीटा क्योंकि गिवन नहीं है तो कितना लेंगे आप 90 डिग्री, क्योंकि वैसे नज़र भी आ रहा है कि परपेंडिकुलर है, डायग्राम से पता चल रहा है कि थीटा 90 है। लेकिन आप डिटेल में मत जाए, अब इसकी ट्रिक ये रखें कि अगर पूरे सवाल में एंगल गिवन ना हो तो थीटा 90 ले लिया जाता है। और हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। अच्छा जी, सॉल्यूशन पे आएंगे, बहुत आसान सॉल्यूशन है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। स्टूडेंट्स बिल की वैल्यू, बी की वैल्यू 1.5, आई की वैल्यू 20 और एल की वैल्यू 0.05 और साइन 90। याद रखना साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, रट्टा लगा लो इस वैल्यू को कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप अपना कैलकुलेटर निकालें और सारी वैल्यूज़ को आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू टोटल आ रहा है 1.5। तो लिहाजा फोर्स की जो वैल्यू है वो बन रही है 1.5 न्यूटन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था 1। अब आप क्या करें, जल्दी से वीडियो स्टॉप कर दें और वीडियो स्टॉप करके मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि अगले सवाल में ना थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो याद रखना साइन 30 ये वैल्यू याद रखिएगा कि साइन 30 0.5 होता है। साइन 30 कितना होता है 0.5। आप वीडियो को जल्दी से स्टॉप कर दें क्योंकि आप अच्छी तरह यूनिट नंबर 14 से पढ़ते हुए मुझसे आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं किस तरह से करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो स्टॉप कर दें और मेरी न्यूमेरिकल शीट का न्यूमेरिकल नंबर 2 ट्राई करें खुद से। तमाम बच्चे जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 2 ट्राई करें, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब यूनिट नंबर 2 आप कर लें या ना कर पाएँ तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से यहीं से रीस्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि जनाबे अली क्या होने जा रहा है। मैं आपको करवा रहा हूं स्टूडेंट्स यूनिट क्वेश्चन नंबर अब 2। आइए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मामला वो कह रहे हैं अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। बेटा आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 एम्पियर। आगे कहते हैं हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब होगा 15 डिवाइडेड बाई 100, सो 0.15 मीटर। आगे कहते हैं बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री। कहते हैं टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। 0.8 टेस्ला ये बी की वैल्यू है। कहते हैं जी फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बात ही खत्म हो गई, 2 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये वाला आ जाए। तो जनाब अली आप फॉर्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। मेरा बेटा बी 0.8, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 4
एल की वैल्यू कितनी है 0.15 ऑफ साइन 30। मैंने अभी बताया था साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है। वैसे हो सकता है कि अगर बोर्ड के पेपर में ये सवाल आए तो बोर्ड के पेपर में साइन 30 की वैल्यू गिवन करें कि 0.5 है। एहतियातन याद रख लो वैल्यू 0.5। अब आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखें भाई 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.24 न्यूटन। तो जो आंसर आया है बेटा वो आ गया है 0.24 न्यूटन। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, 2 भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कौन से फॉर्मूले से था, एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला था जो कि हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड जो है बेटा, मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर 4 फार्मूलाज के न्यूमेरिकल्स हैं और ऊपर मैंने अभी सबसे पहला फार्मूला क्लियर किया है। अब आ जाए दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो अप्लाई होता है वो होता है टॉर्क का। टॉर्क का फार्मूला याद करने के लिए आपको एक लड़की का नाम याद करना पड़ेगा। लड़की का नाम है बीना। तो फार्मूला याद कर लो, टॉर्क का फार्मूला होता है बीना कॉस अल्फा। अब टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर। बी की यूनिट होती है अगेन टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई की यूनिट होती है एम्पेयर, यानी जो एम्पेयर में गिवन होगा हम समझ जाएंगे आई है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो वायर है उसको कितने ज़्यादा टर्न्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स। ए एरिया है जो कि मीटर स्क्वायर में होगा, और अल्फा क्या है बेटा, एंगल है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। यानी जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो टॉर्क का सवाल है। अच्छा, पूरी बुक में आपके टॉर्क का ये वाला सवाल सिर्फ इकलौता सवाल है, तो अगर आया तो यही आएगा वरना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं जी, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। अभी पहले वैल्यूज लिखते हैं फिर एक साथ में आपको समझाऊंगा क्या है ये। करंट ऑफ 2 एम्पेयर, करंट ऑफ 2 एम्पेयर यानी 2.0 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला, 0.7 टेस्ला, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। आप क्या निकालें, टॉर्क निकालें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक चीज़ है अहम, और वो ये कि अगर आप पूरे के पूरे सवाल को पढ़ें तो पूरे के पूरे सवाल में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है स्टार्ट में कि अ स्क्वायर लूप। अब स्क्वायर लूप का मतलब क्या है, अगर एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप का मतलब ये है कि इस तरह से एक स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर कब बनता है, जब तार कितना हो, 1। तो इसका मतलब टर्न जो है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अब ये ज़रा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ टर्न्स को 1 हमने कहाँ से पिक किया, क्योंकि एक स्क्वायर लूप है, सही है। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। आपके पास अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे साइड की बात करूँ तो जो साइड है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम करेंगे क्या, जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में एल गिवन है, ये एल है, तो 2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बेटा, 100। तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। एरिया ये देखें, सॉरी ये एम्पियर है, तो एम्पियर में क्या गिवन होता है, अच्छा वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर है। एक साइड जो है आपको जो गिवन है वो 2 सेंटीमीटर की गिवन है। तो अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि अगर बिलफर्ज आपको एरिया निकालना है, अगर बिलफर्ज फिलहाल तो इसको मैं एल लेके अभी आगे एरिया निकाल दूंगा, मसला नहीं है। तो एरिया को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एरिया गिवन नहीं है, एल हो गया, आई हो गया। ये टेस्ला में क्या गिवन है, बी, और ये क्या गिवन है, 30 डिग्री थीटा। और हमें निकालना क्या है, टॉर्क। वापस सवाल पे आ रहा हूँ।
सवाल थोड़ा सा टफ है और आपके एंगल से, और वो ये कि स्क्वायर लूप, अब क्योंकि स्क्वायर लूप है तो n की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 ले ली, थीटा 30 डिग्री ले लिया, b इतना ले लिया, I 2 एम्पियर ले लिया। मसला किसका है, L का। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं पहले इसकी साइड पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता था, मैं सॉल्यूशन में मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा कि सिंस टॉर्क इज इक्वल टू बी ना कॉस अल्फा, यही फॉर्मूला लगाना था ना मुझे। अब मैं सारी अगर वैल्यूज पुट करूं तो देखो मैं अटक जाऊंगा। बी की वैल्यू कितनी है 0.7। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं। आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, एन की वैल्यू कितनी है 1, अटक गया। ए तो है ही नहीं मेरे पास। तो अब याद रखिएगा सॉल्यूशन में पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब वो एरिया कैसे निकलेगा, याद रखिएगा एरिया बराबर होता है L मल्टीप्लाई बाय L के, यानी दो साइड्स का मल्टीपल। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वॉल्यूम 3 साइड्स के मल्टीपल के बराबर होता है और एरिया 2 साइड्स के मल्टीपल के बराबर होता है, यानी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो L आ जाता है। एक साइड कितनी है 0.02 मीटर, क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके पहले हमें यहां पर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ भाई एरिया निकालते हैं। कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर में लिखें 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 0.304। ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अच्छा एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं देख कर लूंगा 0.12304 और फिर कॉस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा कॉस 30। अब बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, डेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, एरिया पहले निकाला। अब हम क्या करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.12304। अब cos 30 की वैल्यू अगेन, वैसे अगर पेपर होगा ना बोर्ड का तो बोर्ड के पेपर में cos 30 की वैल्यू गिवन कर देंगे। अभी फिलहाल आप लोग याद रखिएगा 0.866 के बराबर होती है वैल्यू, यानी 0.866 के बराबर होती है cos 30 की वैल्यू, वैसे पेपर में गिवन होता है ये। अब आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दो, कैलकुलेटर निकाल के लिखें 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0.1234 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0. फिर उसके बाद 3 0, यानी ये जो वैल्यू आ रही है 0.12348 अच्छा ये वैल्यू अब इस तरह लिखना ना थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, वैसे आंसर ये सही आ गया है, लेकिन अब आप अच्छी तरह जानते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं हम और करके क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, अब ये देखो कितने जंप लग रहे हैं 1 2 3 4, कितने जंप लगे 4, तो क्या बन जाएगा 4.84 इंटू 10 की पावर, अब क्योंकि लेफ्ट से राइट गए हैं तो कितनी 1 2 3 और 4 -4 न्यूटन मीटर। तो बेहतर तरीकेकार ये है कि आंसर को अपने इस तरह रिप्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीकेकार होगा। ये हमारे पास बेटा टॉर्क वाला न्यूमेरिकल था जो कि न्यूमेरिकल नंबर 2 है। बोर्ड के पेपर में अगर आया तो यही वाला न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड, मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर के अंदर टोटल आपको सिर्फ 4 फार्मूलाज याद करने, 2 फार्मूला तो मैंने इसी याद करवा दिया है, F इजिकल टू बिल साइन थीटा और दूसरा फार्मूला टॉर्क इजिकल टू बीना कॉस अल्फा। 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं थर्ड टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ट्रांसफॉर्मर की अगर बिल्कुल बात की जाए ना तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है, और आपको अगर थ्योरी इसकी पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में 2 तरह की वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक क्या होती है बेटा सेकेंडरी होती है। और प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके हिसाब से मामला चल रहे होते हैं। अब इसमें सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ट्रांसफॉर्मर में कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। अब आप कहेंगे सर ये है क्या,
बस इतना जहन में याद रखना, जहां जहां एस लगा हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां जहां पी लगा हुआ है वो प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, वी एस इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी, एंड वी पी इज द वोल्टेज या ई एम एफ ऑफ प्राइमरी। ठीक है, सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आइए जनाब, टाइम ज़ाया के बगैर न्यूमेरिकल नंबर शीट के चलते हैं। शीट का न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 4 है, ट्रांसफार्मर वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं भाई हम? 4। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और अब डेटा ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा। कहते हैं अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई into a 12 वोल्ट सप्लाई, into a 12 वोल्ट सप्लाई। यानी कि हो क्या रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, और उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि अच्छा, इनपुट कौन होता है? प्राइमरी। इनपुट कौन होता है? प्राइमरी। और आउटपुट कौन होता है? सेकेंडरी। इसका मतलब प्राइमरी इनिशियली तौर पे हमारा जो वोल्टेज है वो 220 है, और उसको कन्वर्ट जो करना है वो कितने में करना है? 12 वोल्ट पे करना है। यानी कि वीपी वीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, वीएस रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी कॉइल को। सेकेंडरी का मतलब हमारा जो आउटपुट है, और वीपी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो इनपुट है। अब वो कह क्या रहे हैं कि 220 वोल्ट को कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट पे। इसका मतलब प्राइमरी कितना है? 220 वोल्ट, और सेकेंडरी कितना है? 12 वोल्ट। कहते हैं इफ देयर आर 2200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, 2200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, इसका मतलब एनपी दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। वो कह रहे हैं बताओ नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितने होंगे। बहुत आसान सवाल है, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करके यही वाला सवाल आ जाए आपके बोर्ड के पेपर में। फॉर्मूला क्या यूज होगा? यहां से देख लें, वी एस अपॉन वी पी, एन एस अपॉन एन पी, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। अब सारी वैल्यूज पुट करो। वी एस कितना है? 12। वी पी कितना है? वी पी कितना है? 220। एन एस कितना है? निकालना है, सब्जेक्ट है हमारा। और एन पी कितना है? 2200। अब क्या करेंगे? 2200 को जस्ट वहाँ मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2200 मल्टीप्लाई बाय 12, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 220 इज इक्वल टू एन एस। सॉल्व कीजिए पूरा कैलकुलेटर में। अब जब आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर का काम है, जस्ट लिखें 2200 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 26400 डिवाइडेड बाई 220, 120। कितना आंसर दिया हुआ? 120। तो आपके पास नंबर ऑफ टन जो आ गए वो कितने आ गए? 120। याद रखिएगा यहां पे 120, आगे क्या लिख देंगे आप? टन्स, TURNS, टन्स, 120 टन्स। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर वाला सवाल है वो भी क्या हुआ बेटा? ख़त्म हुआ। और अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक सवाल बच गया है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन वाला सवाल है। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये ट्रांसफार्मर वाला सवाल था। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लीजिएगा, और आसान भी है इत्तेफाक से। स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। अच्छा, ये जो ई लिखा हुआ है ना, ये वोल्टेज या ईएमएफ होता है। इसको किस में लेते हैं? वोल्ट में लेते हैं। एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी यूनिट हेनरी होती है, यानी इसके साथ एच लिखा हुआ होता है। डेल्टा आईपी का मतलब होता है करंट प्राइमरी का, एम्पेयर में गिवन होगा, और टी टाइम है जो कि किस में गिवन होगा? सेकंड में। सवाल अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो और अच्छा समझ में आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि आपके पास करंट को चेंज करके ईएमएफ आता है सेकेंडरी कॉइल में। तो ये ईएमएफ है जो कि वोल्ट में लिया जाएगा, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, हेनरी में लिया जाएगा, डेल्टा आईपी करंट है, एम्पेयर में लिया जाएगा, और डेल्टा टी सेकंड में लिया जाएगा जो कि टाइम है। तो लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, और इसके बाद मैं स्टार्ट में ही क्लास की खुशखबरी सुना चुका हूं कि 3 चैप्टर हमारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे,
यूनिट नंबर 17, 18 और 19 हमें करने की नीड नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं, ये तीनों यूनिट्स के सवालात ऑलरेडी न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें। कहते हैं अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनोइड, द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंजिंग द रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो 150 एम्पियर पर सेकेंड दे रहे हैं, तो 150 अगर एम्पियर पर सेकेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें डेल्टा IP ओवर डेल्टा T पूरा दे दिया है। अब आप चाहो तो डेल्टा IP ओवर डेल्टा T पूरा लिख लो, वरना आप इस तरह लिख लो कि डेल्टा IP आपको कितना दिया हुआ है 150 एम्पियर, और जो डेल्टा T दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। क्योंकि देखो 150 एम्पियर पर सेकेंड दे रहे हैं ना, 150 एम्पियर और नीचे पर सेकेंड लिखा हुआ है। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5.5 एक्सपोनेंशियल -5 हेनरी। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी है 5.5 एक्सपोनेंशियल -5 हेनरी। बहुत आसान सवाल बन गया अब ये। कहते हैं डिटरमिन द EMF। आपको EMF निकालना है सेकेंडरी कॉइल में, आपको EMF निकालना है। अब देखें कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। डेल्टा IP दिया हुआ है एम्पियर में, डेल्टा T 1 सेकेंड है, M की वैल्यू इतनी है। सॉल्यूशन, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे कि सिंस EMF इज इक्वल टू EMF S यानी EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू M डेल्टा IP अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा T। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। M की वैल्यू कितनी है 5.5 एक्सपोनेंशियल कितना आएगा -5, और डेल्टा IP की वैल्यू कितनी है 150, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन 1। इसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई। 5.5 को 150 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें, यानी लिखें 5.5 मल्टीप्लाई बाय 150, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये बन जाएगा आपके पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये बन जाएगा 822, ये बन जाएगा 825 इंटू 10 की पावर -5। वैसे आंसर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि EMF का ये जो फार्मूला है एक लेंजेस लॉ होता है, लेंजेस लॉ की वैसे यहाँ पर माइनस लगाया जाता है, तो आप एहतियातन यहाँ पे क्या यूज़ करें माइनस यूज़ करें। वैसे न्यूमेरिकल में माइनस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दें क्योंकि आपकी बुक में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू चल रही है, तो हमारा जो आंसर भी आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। अब हम वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा 825 एक्सप्रेशन -5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम ये करेंगे मूव करेंगे, देखें पॉइंट को 5 के बाद है ना पॉइंट, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, कितना होगा 1 और 2, क्या बन जाएगा -8.25 इंटू 10 की पावर -5 तो पहले से मौजूद है। जम कितने लगे ये देखें 1 और 2, राइट से लेफ्ट आए तो प्लस में 2 आएगा, कितने जम लगे 1 और 2, तो -5 + 2, तो जनाब अली फाइनल हमारा जो EMF S का आंसर आएगा वो आएगा -8.25 इंटू 10 की पावर -3, और इसके साथ लग जाएगा वोल्ट, क्योंकि EMF है और EMF हमेशा वोल्ट में लिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ यूनिट लिखना मत भूला करें, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर फजूल में कट जाएगा, आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास अगर बिलफर्ज देखा जाए तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ अभी आपको पढ़ते हुए हार्डली 1.5 घंटा हुआ होगा, यानी अगर आप लाइन से सारे लेक्चर्स में देख रहे हैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। और इस अरसे के दौरान आपका सबसे बड़ा पोर्शन, अच्छा MCQs के वाले से भी आपका इंशाल्लाह इतना अच्छा मसला हल कर रहा हूँ, क्योंकि MCQs के जो क्विज़ बने हुए आप उस क्विज़ को सॉल्व करेंगे, तो MCQs का जो क्विज़ होगा उसको सॉल्व करने के बाद आपका बोर्ड के पेपर में जितने भी MCQs आएंगे वो इंशाल्लाह उसी क्विज़ में से आएंगे, तो वो मसला भी आपके MCQs का भी मसला हल हो गया। आपका MCQs के बाद आपके न्यूमेरिकल का भी मसला हल हो रहा है। सेक्शन बी में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 6 तो न्यूमेरिकल्स हैं, तो अगर न्यूमेरिकल्स को परफेक्ट कर लें आप, क्योंकि पूरा कराची न्यूमेरिकल से भाग रहा होता है, और पूरा कराची जहाँ से भाग रहा है ना आप उसके पीछे भागें, आप न्यूमेरिकल के पीछे भागें। टोटल आप क्या करें, आप अपना टारगेट बना के जाएँ, क्योंकि मैंने आपको इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। आप लाइन से लेक्चर सुनते जाएँ, असाइनमेंट बनाते जाएँ, इससे आउट न्यूमेरिकल नहीं आने, सही है। अब इससे आउट जब न्यूमेरिकल ही नहीं आने तो मसला हल हो गया।
आप सिंपल लाइन से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, 1 से 2 दफ़ा अपना टेस्ट दे दें। मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट के एंड में आपको सेल्फ टेस्ट भी दिया हुआ है, तो 2 दफ़ा अपना टेस्ट दें तरीके से प्रैक्टिस करके। आप यकीन मानें इसके बाद आपने कुछ करना ही नहीं है। 6 न्यूमेरिकल अगर हो गए तो सेक्शन बी में अब बचे कितने क्वेश्चन? सिर्फ 2, और 2 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे जब इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उनमें से। और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ आगे अटकेगा कौन सा सेक्शन? सेक्शन सी। और सेक्शन सी के हवाले से मैं अगला इंशाल्लाह आप लोगों को प्लान बहुत जल्द दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स क्लियर हो गए? यूनिट नंबर 14 से लेकर 19 तक हमने कवर कर लिया है, क्योंकि 17, 18, 19 में न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं, क्लियर कर लिया। अब हमारे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर यूनिट नंबर 20 के हैं, और यूनिट नंबर 20 के अलावा जो आपका यूनिट नंबर 10, 11, 12 और 13 है, 10, 11, 12 और 13 है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। और इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स के अंदर ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। और आप देखें कि विथ इन 5 लेक्चर्स आपका पूरा का पूरा मैट्रिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का पोर्शन क्या हो रहा है? कवर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो इस वजह से आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि नॉलेज बढ़े, नॉलेज शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।